अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है और उसके अलावा क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो टॉप हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। साथ में बिटकॉइन का डेली के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे कि बिटकॉइन की नेक्स्ट मूवमेंट कहाँ पर हो सकती है, एग्जिट पॉइंट क्या हो सकते हैं और एंट्री पॉइंट क्या हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कल के बारे में बात करते हैं। कल मैंने दो एरियाज़ डिस्कस किए थे, एक ऊपर वाला ये वाला जोन और उसके अलावा ये ट्रेंड लाइन डिस्कस की थी। और यहाँ पर मार्केट में एक स्टॉपिड ट्रेडर होते हैं, एक स्मार्ट ट्रेडर होते हैं। स्मार्ट ट्रेडर कभी भी टॉप पर बाय नहीं करते, वो किसी भी बॉटम को देखते हैं जहाँ पर लोग सेल कर रहे हों वहाँ पर वो बाय करते हैं। और जो स्टॉपिड माइंडसेट होते हैं, सॉरी टू से, यानी कि या तो न्यू ट्रेडर या ग्रेडी माइंडसेट रखने वाला बंदा या जो बगैर सीखे मार्केट में एंटर होता है, वो क्या करता है कि यहाँ पर जो है टॉप पर उसे लगता है कि अब मार्केट ऊपर जा रही है, वो बाय कर लेता है। फिर मार्केट नीचे आने लगती है तो वो सेल कर देता है। फिर मार्केट जब ऊपर जाने लगती है तो फिर दोबारा से वो बाय कर लेता है। तो जैसे ही वो बाय करता है दोबारा मार्केट नीचे आ जाती है तो उसे लगता है कि वो या तो मनहूस है या फिर मार्केट उसी के अगेंस्ट ट्रेड करी, हालांकि उसकी जो साइकोलॉजी है और उसका जो माइंडसेट है वो गलत होता है। तो यहाँ पर जो है फ़िलहाल आपने ग्रीडी माइंडसेट ट्रेडर की तरह रिएक्ट नहीं करना। अगर यहाँ पर आप आरएसआई देखें तो डेली के टाइम फ्रेम से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको आरएसआई जो है ओवरबॉट की कंडीशन में नज़र आ रही है और डेली के टाइम फ्रेम में 78 पर और 4 आवर में 79 पर नज़र आ रही है। तो ये स्ट्रॉन्ग सेल जोन है और यहाँ पर मार्केट को सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बुलिश न्यूज़ हैं हमारे पास, लेकिन कभी भी मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाती। फिलहाल अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो सबसे पहला जो हमारा इंटरेस्टिंग जोन होगा वो ये वाला होगा 28,500 के करीब। यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर बीटीसी को अपसाइड पर जाना है मज़ीद तो बीटीसी इस सपोर्ट से वापस उठ सकता है और अगर यहाँ से वापस उठता है तो फिर हमारे पास ये उम्मीद की जा सकती है कि 31,000 का जो जोन है वो ब्रेक हो सकता है। अगर डायरेक्ट जो है यहाँ से अपसाइड पर ब्रेकआउट होता है तो वो मोस्ट प्रोबेबली फेक ब्रेकआउट होगा और फिर मार्केट दोबारा से नीचे आ सकती है। और उसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम में बात करें कि बिटकॉइन ने क्या परफॉर्मेंस दी है तो यहाँ पर देखें स्ट्रॉन्ग एक हमें ग्रीन कैंडल बनती हुई नज़र आई है। और यहाँ पर देखें तो प्रीवियस जो इसका एरिया था वीकली क्लोजिंग का वो 30,600 के करीब है, जिससे नीचे क्लोजिंग हुई है। तो फिलहाल ये वाला वीक हमारे पास पूरा पड़ा हुआ है, आज पहला दिन है वीक का। तो मार्केट जो है यहाँ पर एक लंबी सी वीक बनाकर अगेन नीचे आ सकती है, तो इस चीज़ को लाजमी आपने कंसीडर करना है। और उसके अलावा बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो मुसलसल इंक्रीज़ हो रही है। इससे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इससे जो है मार्केट में अल्ट्स कॉइन प्रेशर में आते हैं, लेकिन फ़िलहाल मार्केट में अप साइड पर जा रहे हैं दोनों, क्योंकि बिटकॉइन में भी पैसा आ रहा है और अल्ट्स कॉइन में आ रहा है। हाँ, ये बिटकॉइन डोमिनेंस इसलिए इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि अल्ट्स कॉइन से ज़्यादा बीटीसी में पैसा आ रहा है और बीटीसी में जो है इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है। उसके अलावा सोलाना की बात करते हैं। सोलाना टोकन जो है कल के दिन हमने डिस्कस किया था और मैं आपसे एक लेवल डिस्कस करके गया था कि सोलाना टोकन $30 के करीब जा सकता है। तो यहाँ पर $30 पर इसने 2 दिन जो है कंसोलिडेशन किया और उसके बाद अपसाइड पर इसका ब्रेकआउट हो चुका है, जो कि अभी कंफर्म नहीं है। डेली की क्लोजिंग हमें देखनी होगी। और आरएसआई अगर इसकी देखें डेली के टाइम फ्रेम में तो 81 पर है, जो कि स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल दे रही है हमें। तो फिलहाल यहाँ पर आपने शॉर्ट्स की पोजीशन बिल्ड करनी है तो इस प्रीवियस वीक से अबव आप स्टॉप लॉस लगाकर इसमें शॉर्ट्स की पोजीशन ले सकते हैं। बाइंग की जो है फिलहाल इसमें रिकमेंडेशन नहीं है। और लिंक टोकन का जो है हमने लेवल यहाँ पर $12 का आपको बताया था कि $12 तक जो है लिंक टोकन जा सकता है। ऑलमोस्ट इसने $11.5 के करीब जो है अपना पॉइंट लगाया और उसके बाद ये मज़ीद प्रेशर में जा रहा है। और फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं, इसका जो मेरा सेंटिमेंट कहता है कि लिंक टोकन फ़िलहाल यहाँ पर बिल्कुल भी बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं है। ये डाउन साइड पर आ सकता है, यहाँ पर $8 के करीब आपकी एंट्री बन सकती है अगेन जब ये नीचे आएगा। फिलहाल अगर आप देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में 70 पर है इसकी आरएसआई, जो कि बिल्कुल भी बाइंग को जो है सिग्नल नहीं दे रही कि हमें बाय करना चाहिए। और उसके अलावा रियूम टोकन कल मैंने डिस्कस किया था। रियूम टोकन के बारे में मैंने आपसे कहा था कि रियूम टोकन में ये वाला जो हमारा टारगेट है ऑलमोस्ट $2 का ये हिट हो सकता है। तो ऑलमोस्ट हमने जो है ये अचीव कर लिया है। इसके बाद जो है आरएसआई देखें तो 80 पर है 4 आवर के टाइम फ्रेम में, तो ये भी जो है नीचे की तरफ जो है एक वीक ले सकता है और यहाँ पर दोबारा से 1.80 सेंट का जो इसका पॉइंट है यहाँ पर रिटेस्ट लेने के बाद दोबारा अपसाइड पर जा सकता है अगर मार्केट सस्टेन करती है, ठीक है। और मैटिक टोकन के बारे में बात करें तो मैटिक टोकन का जो हमने कल टारगेट डिस्कस किया था वो टारगेट ये वाला टारगेट था तकरीबन 60 सेंट का, और ये अपने इस टारगेट को ब्रेक कर चुका है। तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट है हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में हम डिस्कस करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में जो नेक्स्ट टारगेट है इसका ऑलमोस्ट 75 सेंट का है, ये स्ट्रॉन्ग इसके लिए रेजिस्टेंस है।
तो 60 के बाद मज़ीद 10% ये मज़ीद जो है परफॉर्म कर सकता है अगर मार्केट इसी तरह बुलिश रहती है। फ़िलहाल मार्केट शॉर्ट टर्म एक करेक्शन ले सकती है। और लास्ट में इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम किस तरह से परफॉर्म कर रहा है इसको डिस्कस करते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। और डेली के टाइम फ्रेम में इथेरियम किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है। इस ट्रेंड लाइन को कई दिन हमने डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होगी तो इथेरियम जो है बुलिश नहीं होगा। अब इसका नेक्स्ट टारगेट यहाँ $1750 का रह सकता है। वॉल्यूम आ रहा है इथेरियम में, अगर यहाँ पर देखें तो वॉल्यूम भी आ रहा है, लेकिन साथ के साथ RSI को आपने नज़र में रखना है, क्योंकि RSI एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है बाइंग और सेलिंग प्रेशर देखने के लिए। और उसके अलावा यहाँ पर ये क्रिप्टो RSI का हीट मैप है। इसमें अगर आप देखें तो इस हीट मैप में हमें बहुत ही ज़्यादा कॉइन जो है वो यहाँ पर रेड जोन में नज़र आ रहे हैं, जो कि ओवर बॉट की कंडीशन में। और यहाँ पर अगर देखें ओवर सोल्ड और वीक ओवर सोल्ड में आपको एक भी कॉइन नज़र नहीं आ रहा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी की पूरी मार्केट पंप है और यहाँ पर बिल्कुल भी हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। हाँ, आप इसको देखते रहें, जब आपको लगे कि यार यहाँ पर मार्केट पंप कर सकती है और यहाँ पर अपनी डिमांड जोन पर ये मौजूद हैं, तो फिर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। उसके अलावा BTC USDT बाइनांस के परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इसकी प्राइस अप्रिशिएट हो रही है, क्योंकि BTC के साथ ये पेज है। और उसके अलावा फंडिंग रेट के बारे में बात करें तो फंडिंग रेट मुसलसल इंक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि लॉन्ग की पोजीशंस मुसलसल जो है बिल्ड हो रही हैं। और सून और लेटर इस पोजीशंस के रेशो को बराबर करने के लिए एक्सचेंजेस मार्केट को मैनिपुलेट कर सकती हैं और प्राइस फ्लक्चुएट हो सकती है। और फिर डाउन साइड के लेवल्स हम देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको 28,500 का एरिया बताया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा अर्जेंटीना के जो प्रो बिटकॉइन कैंडिडेट हैं वो जो है लीड कर रहे हैं इलेक्शन पोल को, और अगर ये कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाते हैं तो 20x बिगर है ये एल सल्वाडोर से, तो ये बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश न्यूज़ रह सकती है। और उसके अलावा डॉक्टर प्रॉफिट ने बहुत ज़्यादा तफसील से यहाँ पर चार्ट शेयर किया है। और इस चार्ट में एक तो इन्होंने ये लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन के साथ अगर आप देखें तो ये जो है ऑलमोस्ट 20,000 का एरिया है, 22,000 का, जहाँ पर वो बिटकॉइन को जो है कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ तक BTC जो है वो क्रैश कर सकता है। और उसके अलावा ये जो लाइंस इसने ड्रा की हैं ये मुख्तलिफ इवेंट हैं, जो कि पहली लाइन ARK 21 शेयर्स का ETF डेडलाइन है। उसके अलावा जो सेकंड लाइन है वो बिटवाइज ETF डेडलाइन है, और जो तीसरी है वो वेलकरी ETF डेडलाइन है, और लास्ट लाइन जो है वो ब्लैक रॉक और उसके अलावा नंबर ऑफ़ जो इंस्टीट्यूशन है उनकी जो डेडलाइन है बिटकॉइन ETF की। और लास्ट की जो लाइन है उसी में बिटकॉइन हाल्विंग होने वाली है 2024 की। तो ये बिटकॉइन की प्राइस के लिए बहुत ज़्यादा एक फ्यूल का काम करेगा और बिटकॉइन की प्राइस अच्छा खासा जंप कर सकती है, और बिटकॉइन की प्राइस नेक्स्ट ऑल टाइम हाई तक भी जा सकती है इन सारे इवेंट की बदौलत। लेकिन उससे पहले जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि मार्केट की इस पोजीशंस को जो है वेट कर रहे हैं कि 20,000 22,000 पर प्राइस लाजमी BTC की जा सकती है। और लुक ऑन चेन ने लिंक्स की प्राइस को जो है देखा है कि लिंक्स में कहाँ से पैसा आ रहा है और किसने मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है। तो इन्होंने ये थ्रेड लिखा है जिसमें इन्होंने कई जो वॉलेट्स हैं उनके एड्रेस को जो है वेरीफाई किया है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, और कई एक्सचेंजेस हैं जो बाय कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने पूरा लिंक के जो लॉन्ग होल्डर हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा सप्लाई है उनको जो है इन्होंने वेरीफाई किया है कि किस बंदे के पास कितनी सप्लाई है। तो इसको आप चेक करके पूरा रीड कर सकते हैं कि लिंक की प्राइस क्यों अप्रिशिएट हो रही है। और लास्ट में जो है इस हफ्ते अर्निंग्स की रिपोर्ट आने वाली है बड़ी बड़ी स्टॉक्स कंपनी की, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़ॉन है, मेटा है, और उसके अलावा नंबर ऑफ़ कंपनीज़ हैं। तो इनकी जो अर्निंग रिपोर्ट होगी उससे जो है मार्केट पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। नैस्डैक और S&P 500 जो है प्राइस में जो है थोड़ा बहुत हमें फ़र्क नज़र आएगा, और अगर उसमें कुछ इफ़ेक्ट होता है तो फिर ऑब्वियसली क्रिप्टो मार्केट उसके साथ कोरिलेट है, तो थोड़ा बहुत क्रिप्टो मार्केट में भी हमें इफ़ेक्ट होता नज़र आ सकता है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।